नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे। बहुत ही सरल विधि से मैं बताऊँगी। पूजन सामग्री का वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप या मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक चौकी लेंगे, उसमें लाल रंग का इस तरह से कपड़ा या चुनरी बिछाएंगे, उसके ऊपर गंगा जल से आचमनी करेंगे। फिर अहोई अष्टमी की माता की इस तरह से फ़ोटो मार्केट में मिलती है, आप ये रख सकते हैं। अगर मार्केट में फ़ोटो नहीं मिल पा रही है तो आप नेट से निकलवा सकते हैं या फिर आप हाथ से इस तरह की आकृति बना के दीवार पे या किसी पन्ने पर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद सामने एक गेहूं का छोटा सा ढेर बनाएंगे इस तरह से। अगर आपको गेहूं ना मिल पा रहा हो तो आप चावल या कोई भी अनाज ले सकते हैं, अनाज से बनाना होता है। उसके बाद हम सुपारी रखेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हम गणपति बनाएंगे। फ़ोटो में अगर गणेश जी बने हो तो आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से सुपारी के ऊपर कलावा बांध कर हम गणेश जी बनाएंगे, उनको स्थापित करेंगे। बगल में जो है अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे, उसमें कुछ दक्षिणा निकाल देंगे जिसे हमें पंडित जी को दान दे देना है। 2 करवे लेंगे, ये वही करवे हैं जो हमने करवा चौथ में यूज़ किए थे। उसी करवे से हमें पूजा करनी होती है। बहुत सी जगह लोग अलग करवे से भी पूजा करते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि उसी करवे से पूजा की जाती है। एक करवे में अनाज भरेंगे, अनाज जैसे कि मैंने गेहूँ भरा है, आप चावल लावा इस तरह से कोई भी अनाज भर सकते हैं। दूसरे में हम जल भरेंगे, जल के साथ हल्दी, अक्षत, कुमकुम और फूल डालेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमें इन कर्मों को रखना है वहाँ पर भी हम गेहूं का ढेर बनाएंगे, या आप चावल का भी बना सकते हैं। चावल आसानी से मिल जाता है हर घर में। उसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से हम करवे रखेंगे। तो कोई नियम नहीं है, आप जल वाला करवा भी नीचे रख सकते हैं या फिर अनाज वाला करवा भी नीचे रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से शुद्ध करेंगे, गंगा जल से आचमनी करेंगे इस तरह से। फिर सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। तो गणेश भगवान जी को कुमकुम हल्दी लगाएंगे। फ़ोटो में जो भी आकृतियाँ बनी हुई हैं अहोई माता की को हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे इस तरह से। जो करवे हैं उसमें हम स्वस्तिक बनाएंगे और इस तरह से हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमने जो अनाज रखा है उस पर स्वस्तिक बनाएंगे या हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे हमें हल्दी कुमकुम और अच्छे चढ़ाना है। अहोई अष्टमी की पूजा पुत्र की लंबी आयु या संतान, बेटा हो या बेटी, उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और सभी माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत होता है और तारों की छाँव में जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। चंद्रमा इस दिन बहुत ही देर से रात के 11 बजे निकलते हैं, इसलिए तारों को ही दे के अर्घ दे के इस व्रत का पारण किया जाता है। अब रक्षा पहनाएंगे, जिसे कलावा भी बोलते हैं, ये देखिए, या रक्षा सूत्र बोलते हैं। दोनों कर्मों पे भी हम रक्षा सूत्र इस तरह से लपेटेंगे, कलावा लपेटेंगे। नीचे वाले करवे पे भी लगाएंगे इसी तरह से। ये तो इस तरह से रक्षा सूत्र पहनाएंगे। और जैसे हम घर में कोई भी पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पूजा करनी है। घर में हम जैसे पूजा करते हैं उसी तरह से सारी चीज़ें चढ़ानी हैं। अहोई माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएंगे, आप चाहें तो साड़ी या लाल रंग का कपड़ा चढ़ा सकते हैं। फूल माला चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से हमें पूजा करनी है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर चांदी का आप देख रहे होंगे, चांदी की जो अहोई माता की माला होती है वो हम चढ़ाएंगे। करवे के ऊपर इस तरह से टांग देंगे और इसमें मनके लगे होते हैं। आप अगर पहला व्रत है तो 2 मनके चांदी के डाले जाते हैं और हर साल जैसे जैसे हम व्रत रखते जाते हैं मनके बढ़ते जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दिया जलाएंगे। बहुत से लोग दिया जलाते हैं पूजा शुरू करने से पहले, बहुत से लोग पूजा करने के बाद दिया जलाते हैं। तो थोड़ा सा गेहूँ रख कर उसके ऊपर हम दिया जला देंगे और फिर हम सारी विधि फॉलो करेंगे। उसके बाद जो हमने माला है अहोई माता की, जो माला करवों पे रखी है, उसकी भी आप चाहे तो करवे पे टांग सकते हैं या बगल में भी रख सकते हैं। तो उसकी पूजा भी हम करेंगे, उसमें भी हल्दी और कुमकुम अच्छा चढ़ाएंगे।
उसके बाद एक एक करके हमने जो भोग और प्रसाद बनाया है वो चढ़ाएंगे। तो उससे पहले हमें फूल माला चढ़ा लेनी है। करवे के ऊपर जो खाली पात्र रखा हुआ है मिट्टी का, उसमें हम जो है जो हमने गुलगुले बनाए हुए हैं और पूड़ी, गुलगुले और पूड़ी और बताशे या फिर आप कट्टा रख सकते हैं, मीठी चीज़, वो इस तरह से करवे भर देंगे। तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे, चावल या गेहूं आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर इस तरह से करवे के ऊपर रखेंगे। फिर हम फूल चढ़ाएंगे, इस तरह से माला पहनाएंगे। जो भी चीज़ें हैं जैसे करवे हैं, जो अनाज रखा है, जो दिया जलाया है, जो गणेश भगवान जी स्थापित किए, तो सबको हमें फूल चढ़ाना है इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। बहुत से लोग जिन्हें बेटा नहीं होता है तो मनौती मानते हैं, मन्नत मानते हैं कि हे अहोई माता हमें पुत्र होगा, तो हम इस तरह से व्रत रखेंगे, अहोई माता का व्रत रखेंगे और मन्नत पूरी होने के बाद व्रत शुरू किया जाता है। बच्चे कष्ट में होते हैं तो भी यह व्रत मनौती मान ली जाती है कि बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं ये व्रत रखूँगी। उसके बाद जो भी चीज़ें थी हमने भोग में बनाई है, जैसे कि गुलगुले, पूड़ी और बतासे, साथ में बहुत से लोग चावल की खीर बनाते हैं। तो इस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद में जैसे पूड़ियाँ हैं वो 8 की संख्या में होनी चाहिए या 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसी तरह गुलगुले 8 या 16 की संख्या में होना चाहिए। उसके बाद श्रृंगार का सामान अहोई माता को चढ़ाएंगे। ये एक तरह से बायना की थाली होती है। जो भी श्रृंगार का सामान है वो सासू माँ को दे दिया जाता है। अगर सासू माँ जैसे आपके ससुर नहीं हैं तो जो सुहाग का सामान आप उन्हें नहीं दे सकती हैं, तो आप किसी भी सुहागिन महिला को ये सामान दे सकती हैं। जैसे घर में कोई भी हो, आपकी ननद है, चाची हैं, जेठानी हैं, उसे आप ये सुहाग का सामान दे सकती हैं और अपने सासू माँ को आप कोई भी कपड़ा, वस्त्र या फिर कुछ अमाउंट दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। तो ये बायना की थाली होती है जो कि सास को दी जाती है। इसके साथ साड़ी भी दी जाती है। तो साड़ी भी जो है वो भी हम माँ को छुआ लेंगे, माँ को चढ़ाएंगे और फिर वो बायना के रूप में सासू माँ को दे देंगे। नारियल चढ़ाएंगे। नारियल में हमें स्वस्तिक बना लेना है। तो ये पवित्र फल माना जाता है, तो नारियल हम चढ़ाते हैं। उसके बाद जो भी फल फूल है, हरे रंग के अगर कोई भी फल है तो आप उसे ज़रूर चढ़ाइए। जैसे केला है, खीरा चढ़ा सकते हैं, सिंघाड़ा का सीज़न चल रहा है, सिंघाड़ा चढ़ा सकते हैं। बहुत सी जगह पर मूली भी चढ़ाई जाती है। तो ये अलग अलग मान्यता है। चूँकि मूली इस सीज़न में आनी शुरू होती है, नया फल होता है, तो बहुत से लोग मूली भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने चौकी पे सारा सामान रख दिया है। अब हाथ में गेहूं और फूल ले लेंगे और उसके बाद हमें कथा पढ़नी है या कथा सुननी है। अहोई माता की कथा है, 2 कथाएं होती हैं, अलग अलग कथाएं। आप 2 या 4 कथाएं सुन सकते हैं, जो भी कथाएं आपको आसानी से मिल पाए। किताब में दी रहती हैं या आप नेट से ढूंढ सकते हैं। तो वो स्याऊ माता की जो कथा होती है वो हमें पढ़नी होती है। कथा सुनने के बाद इस तरह से हम जो भी उसमें गेहूं हमने हाथ में लिया था वो सभी जगह चढ़ा देंगे। करवों पर गणेश भगवान जी को और अहोई माता की फ़ोटो पे चढ़ा देंगे। और उसमें से कुछ गेहूं जो है हम जो जल चढ़ाएंगे वो जल में भी डाल देंगे। जो हमें जल से अर्घ्य देना है उसमें से कुछ गेहूं के दाने हम जल में भी डाल देंगे। उसके बाद हमें इस तरह से अपना आंचल लेना है। ये देखिए आंचल जो भी आपने पहना है, या आपने चुनरी पहनी है शादी की तो चुनरी, या जो भी साड़ी वस्त्र पहने हैं उसमें हम थोड़ा सा गेहूं रख के इस तरह से चारों तरफ फैलाएंगे, जिसको बोलते हैं प्रसाद या भोग लगाना। 3 बार इस तरह से फेरेंगे जल लेके, तो इसको प्रसाद या भोग लगाना कहते हैं। उसके बाद ये देखिए एक कोई भी पीतल का पात्र लेंगे, उसमें जल भर के उसमें हल्दी, अक्षत, कुमकुम डालेंगे, फूल डालेंगे, उसको भी हम टीका लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा गेहूं के कुछ दाने हम उसमें भी डाल देंगे और इसी से हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं। तो इस तरह से हम चंद्र भगवान को भी बहुत से लोग देते हैं, लेकिन हम तारों, चूँकि चंद्रमा बहुत देर से निकलते हैं इसलिए तारों को ही अर्घ्य दे के, शाम को जब भी तारे निकलते हैं 7 बजे की रेंज में, तो हमें उनको अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेना है। पान चढ़ाएंगे। पान में सुपारी, इलायची और लौंग इस तरह से रख के चढ़ाते हैं। जो बायना की साड़ी है वो भी माँ को चढ़ाएंगे। उसके बाद आप, जैसा कि मैंने बताया, अपनी सासू माँ या किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। उसमें आप कुछ दक्षिणा निकाल देंगे। उसमें आप जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो श्रृंगार का सामान आप इसके साथ लगा देंगे।
और बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। याद रखना है, उसके बाद हम आरती करेंगे। याद रखना है कि इस दिन जो भी आप भोजन करेंगे या घर में बनाएंगे तो आपको धार वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, जैसे सब्जियां नहीं काटनी है या सुई धागा का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी धार वाली चीज़। तो जैसे आलू उबाल लें, आलू उबाल के आप कोई चीज़ बना लें, तो इस तरह से जो बहुत धार वाली चीज़ें हैं, सब्जियां काट के नहीं बनानी है, तो आलू उबाल के आलू के पराठे बना लीजिए या आलू की इस तरह से उबाली हुई सब्जी बना सकते हैं, खीर बना लें। तो इस तरह से आप जो है बिना चाकू का प्रयोग किए जो चीज़ें हैं उससे आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, सुहाग लेंगे, सिंदूर चढ़ा के अपने माथे पे भी लगाएंगे। तो सुहाग लेना मैंने कई वीडियो में बताया है, 7 बार सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर 7 बार सुहाग लेते हैं, फिर हाथ धोकर 7 बार माँ को वापस सिंदूर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये आप पूजा शाम को कर सकते हैं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसका वीडियो मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैं अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो है जल, उसके बाद जब तारे निकलते हैं 7 बजे से 7:15 के बीच में, तो ये तारों को अर्घ्य देकर उसके बाद अपने पानी पी सकते हैं और व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद जब पूजा कर लें तो जो चांदी की माला है, अहोई माता की माला है, उसे कुछ देर के लिए पहन लिया जाता है। बहुत से लोग दिवाली के दिन तक, छोटी दिवाली के दिन तक पहने रहते हैं, बहुत से लोग थोड़ी देर पहन के वापस यहीं टांग देते हैं। ये चौकी में जो कलश या करवा रखा है, इसे हमें दिवाली के दिन तक इसी तरह रहने देना है, और इसमें जो जल रहता है वो छोटी दिवाली को पूरे घर में उस जल से हम घर को पवित्र कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह से हम अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये बहुत ही सरल विधि है, और सच्चे मन से आप किसी भी विधि से पूजा करें तो वो सफल होती है। श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो